नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल श्रीवास्तव। आज का दोस्तों जो मेरा टॉपिक है कि बुरी आदतों पर नियंत्रण कैसे रखें। दोस्तों, अगर हमारे अंदर किसी भी प्रकार की बुरी आदत पड़ गई है, जैसे नशे की लत, नशा कोई भी हो सकता है, शराब की लत, सिगरेट की लत, किसी भी प्रकार की नशे की लत या फिजूल खर्चे की लत, अनाप शनाप खर्च करने की लत है, अपशब्द बोलने की लत, बुरा भला कहने की लोगों को लत, या किसी भी तरह की नेगेटिव थॉट है, या किसी नेगेटिव चीज़ को बार बार अपने दिमाग में आप सोच रहे हैं और वो रुक नहीं रही है, लगातार चलती जा रही है। आप रोकना चाह रहे हो, वो रुक नहीं रही है, लगातार वो थॉट प्रोसेस बढ़ती चली जा रही है। तो उस पर नियंत्रण कैसे रखें, अपनी बुरी आदतों पर नियंत्रण कैसे रखें। दोस्तों, हमारी अच्छी आदतें हों चाहे बुरी आदतें हों, ये दोनों ही आदतें हमारी दिनचर्या को पूरी तरह से नियंत्रित करती है। हम चाहे कितने भी ज़्यादा बुद्धिमान क्यों ना हो जाए, हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हूँ और हमारे पास बहुत ही अच्छे अच्छे विचार हैं, लेकिन हमारी आदतें जो है हमारी दिनचर्या को बहुत ज़्यादा नियंत्रित करती है। हम ना चाहते हुए भी उन्हीं आदतों के अनुरूप, उन्हीं हैबिट्स के अनुरूप अपने आप को चलाते चले जाते हैं और इस बात का हमें पता भी नहीं चलता। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब टॉपिक पर बातें करने वाले हैं कि अगर हमारे अंदर कोई बुरी लत है और हम उस आदत को छोड़ना चाहते हैं तो किस तरह से छोड़ें। सबसे पहले किसी भी बुरी आदत को छोड़ने के लिए एक छोटा सा प्रयास करें। जैसे हम शराब कोई पी रहा है तो शराब की लत को थोड़ा कम करें और उसको कुछ दिन तक, कुछ महीनों तक उसको कंटिन्यू रखें। फिर उस लत को जो है, जो शराब पीने की आदत है, और कम करें। फिर उसको कुछ दिन तक होल्ड करके रखें, फिर और कम करें। तो इस तरह से आप धीरे धीरे किसी भी बुरी आदत को आप आसानी से छोड़ सकते हैं। किसी भी तरह की बुरी आदतों को आप आसानी से छोड़ सकते हैं, आपके लिए इजी होगा। अगर आप चाहेंगे कि हम अचानक कोई बुरी हैबिट्स है हम उसको छोड़ दें, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। कुछ दिन हो सकता है कि आप उसको छोड़े रखें, लेकिन जैसे ही वो समय निकलेगा उसके बाद वो बुरी हैबिट्स जो हैं आपके ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाएंगी। अगर आप कोई भी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो पहले छोटा सा प्रयास करें, फिर उस प्रयास को थोड़ा और बढ़ाएं और फिर कुछ दिनों तक उसको बनाए रखें। फिर उस प्रयास को थोड़ा और भी ज़्यादा बढ़ाएं, फिर और भी ज़्यादा बढ़ाएं। ऐसा करने से जो बुरी हैबिट्स है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। दोस्तों, कुछ लोगों की इच्छा शक्ति बहुत ही कमज़ोर होती है। वो सोचते कुछ है, उनसे हो कुछ जाता है। चाहते कुछ है, सोचते कुछ है, करते कुछ है, होता कुछ है। उनको अपनी आदतों पर, अपने हैबिट्स पर नियंत्रण नहीं हो पाता है। चाहते हैं रखना, ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी हैबिट्स पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। तो इसके लिए आप योग का सहारा लें, योगाभ्यास का सहारा लीजिए। आप प्राणायाम का अभ्यास करिए। योग में जो प्राणायाम है आप उसका अभ्यास करिए। कम से कम 20 मिनट प्राणायाम का अभ्यास करें। 20 मिनट प्राणायाम के अभ्यास से आपकी एकाग्रता शक्ति बढ़ती चली जाएगी, कई गुना ज़्यादा एकाग्रता की शक्ति बढ़ती चली जाएगी। और जैसे जैसे आपका मन एकाग्र होने लगेगा वैसे वैसे आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होने लगेगी और आपका सोचा हुआ जो संकल्प है वो पूर्ण होने लगेगा। आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। ये प्राणायाम का फल है। प्राणायाम के अभ्यास करने से आपका सोचा हुआ होने लगता है। आप जो सोचते हैं उस सोच को प्राणायाम बल देता है, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होने लग जाती है। तो आप प्राणायाम का जरूर अभ्यास करिए। प्राणायाम के अभ्यास के साथ आपके अंदर जो भी बुरी आदत है, आप जिस किसी भी बुरी आदत से आप मुक्ति पाना चाहते हैं उसको ख़त्म करने के लिए एक पहले छोटा सा प्रयास करें, फिर उस प्रयास को और ज़्यादा बढ़ाएं। कुछ दिन तक उसी तरह रखें, फिर और ज़्यादा बढ़ाएं, फिर और ज़्यादा बढ़ाएं, फिर और ज़्यादा बढ़ाएं। इस तरह से आप उस बुरी लत को, जो बुरी हैबिट्स है, आप आसानी से छोड़ देंगे। इसमें केवल 20% आपकी ये हेल्प करेगा, आपकी इच्छा शक्ति। लेकिन इच्छा शक्ति अगर कमज़ोर है आपकी तो आप बुरी हैबिट्स पे नियंत्रण नहीं रख पाओगे,
आपको प्राणायाम का अभ्यास करना जरूरी है। आपको योग के प्राणायाम का अभ्यास करना जरूरी है। बिना इसके अभ्यास से आप बुरी आदतों को नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। तो दोस्तों कम से कम 15 से 20, क्योंकि हर की एकाग्रता शक्ति एक जैसी नहीं होती है। हर इंसान की, हर मनुष्य की जो एकाग्रता शक्ति है वो अलग अलग होती है। जितनी ज़्यादा एकाग्रता शक्ति होगी उतना ही ज़्यादा आपका संकल्प बलवान होगा। आपकी संकल्प शक्ति उतनी ही ज़्यादा मजबूत होगी। संकल्प शक्ति प्राणायाम से मजबूत होती है। तो जितनी ज़्यादा आपकी संकल्प शक्ति, आपने सोच लिया मुझको ये काम नहीं करना है, तो आपसे वो काम बिल्कुल नहीं होगा। आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे, आप इजीली उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर आपका संकल्प शक्ति अच्छी नहीं है, आपकी एकाग्रता अच्छी नहीं है, मन इधर उधर भटकता रहता है, आप प्राणायाम का अभ्यास नहीं करते हो, तो आप किसी भी तरह की जो लत लगी हुई है, चाहे फिजूल खर्चे की लत आपके अंदर हो, चाहे शराब की लत आपके अंदर हो, चाहे सिगरेट की लत आपके अंदर हो, या चाहे आप अपशब्द बोलने की लत आपके अंदर हो, इस पे नियंत्रण पाना, इसको काबू में कर पाना एक बहुत ही कठिन काम है। ये इतना आसान काम नहीं है। और कितने समय से ये आपके अंदर लत लगी हुई है, वो भी बहुत चीज़ें कम करती हैं। तो 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक तो धीरे धीरे अपने अभ्यास को बढ़ाना, क्योंकि जिस काम का आप अभ्यास करेंगे, बार बार उस काम को अभ्यास करेंगे, बार बार उसी काम को आप अभ्यास करते हैं, तो वो धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है। वो धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में प्रवेश कर जाता है। वो धीरे धीरे आपका संस्कार बन जाता है। इसी को संस्कार कहते हैं। हैबिट्स ही आपके संस्कार हैं। वो आपके संस्कार बन जाते हैं। जिस काम को आप लंबे समय तक लगातार करते रहते हैं। और संस्कार को तोड़ पाना कुछ समय में संभव नहीं है। इसके लिए पर्याप्त समय चाहिए, पर्याप्त मेहनत चाहिए और पर्याप्त प्राणायाम का बल चाहिए। प्राणायाम के बल पे मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि 80% काम आपका प्राणायाम ही करेगा। 20% आप उसमें मेहनत करोगे, इच्छा शक्ति लगाओगे कि हमें ये काम नहीं करना है। मेजॉरिटी काम आपका प्राणायाम करेगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको किसी भी बुरी आदत को छोड़ना है तो सबसे पहले आप 20 मिनट कम से कम प्राणायाम का अभ्यास करें। फिर दूसरा काम क्या करें कि छोटा सा प्रयास करें उस चीज़ को छोड़ने का, फिर उस प्रयास को और बड़ा करें, फिर उस प्रयास को धीरे धीरे बढ़ाते हुए चले जाएं। इसके साथ ही दोस्तों, आज का टॉपिक मेरा समाप्त होता है। अगर वीडियो हमारी आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।